हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रिपेयर यूपीएससी में। आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड के बारे में, जहां की जो आइस है काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है और मेल्ट होती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सी एक्टिविटी जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन, जिसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इनको बढ़ाने में हम मनुष्यों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और गर्मी बढ़ने से हो क्या रहा है कि जो हमारे ग्लेशियर हैं और पोल्स हैं, वहाँ की जो आइस है मेल्ट हो रही है। इसके मेल्ट होने से जो ग्लोबल सी लेवल है वो राइज हो रहा है। इस ग्लोबल सी लेवल के राइज होने के कारण हमारे जो क्लाइमेट पर है बहुत बड़े बड़े इफेक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है वो खतरे की कगार पर पहुंच चुका है। अब हम बात करते हैं कि 2019 में ग्रीनलैंड में इतनी जो आइस है वो मेल्ट क्यों हुई, और बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ग्रीनलैंड है उसकी लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप पर। यह है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के अंडर आता है। ये एक आइलैंड है जो कि आर्टिक और अटलांटिक ओशन के बीच में है, और इसके नॉर्थ ईस्ट एंड में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। और अब हम जानते हैं ये है ग्रीनलैंड का फुल मैप। यहाँ पर जो बाउंड्रीज आप देख ही सकते हैं, इसका कलर काफी अलग है बीच में से। जहाँ जो बीच में से जो व्हाइट कलर है ये आइस को दर्शा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाउंड्रीज हैं जो फेड हो चुकी हैं, तो ये शो कर रही हैं कि जो जहाँ की आइस है वो मेल्ट हो चुकी है और मेल्ट होती ही जा रही है। अब हम जानते हैं कि ग्रीनलैंड का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कि ग्लोबल सी लेवल्स को बढ़ाने में। अगर पिछले 30 ईयर्स के रिकॉर्ड को देखें हम, तो जो ग्रीनलैंड के में आइस है उसका जो लॉस होना काफ़ी बढ़ चुका है। और साइंटिस्ट का ये कहना है कि 2019 में ये जो आइस मेल्ट होने का रिकॉर्ड है, जो क्वांटिटी है वो 15% बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि जो 2019 की समर थी वो काफ़ी वार्म रही थी, जिसके कारण वहां पर जो आइस है 586 बिलियन टन मेल्ट हो चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज से पहले इतनी आइस मेल्ट नहीं हुई है। अगर कंपैरिजन करें तो एवरेज जो हर साल आइस मेल्ट होती है उसकी जो क्वांटिटी है जो है 259 बिलियन टन। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा, दुगने से भी ज़्यादा आइस मेल्ट हो चुकी है ग्रीनलैंड में, जिसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं हमारे जो फ्यूचर में। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। सबसे पहले तो हाई प्रेशर सिस्टम। और ग्रीनलैंड पर हाई प्रेशर सिस्टम एक ब्लॉकिंग पैटर्न को कहते हैं, जिसके कारण होता है क्या, नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो वहाँ की वेदरी कंडीशन है उसके फ्लो में फ्लो काफ़ी कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसके कारण गर्मी बढ़ने लगती है और ये इम्पैक्ट डालती हैं आइस पर। जो ग्रीनलैंड में आइस की शीट्स प्रेजेंट हैं उस पर ये बहुत बुरा असर डालती हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अमिशन ऑफ कार्बन। हम जानते हैं कि हम ह्यूमंस का कार्बन के अमिशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि हमारे जो वाहन चलते हैं उनसे जो पोल्यूशन निकलता है उसमें कार्बन की क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम इंटरनेशनल रिपोर्ट जो कि ग्रीनलैंड पर रिलीज की गई थी दिसंबर में, उसके हम कंक्लूजन निकाले तो वो कहती है कि 1990 से आज तक जो आइस मेल्ट होने की जो स्पीड है, मल्टीप्लिकेशन है, वो 7 गुना बढ़ चुकी है। तो आप इस डेटा से जान ही सकते हैं कि आइस मेल्ट कितनी जल्दी हो रही है, और आने वाले कुछ दशकों में ये हमारे जो पोल्स की आइस है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी। हो सकता है कि ये सारी की सारी ही मेल्ट हो जाए। तो होगा क्या, इससे हमारे जो सी लेवल है वो, उसका जो राइज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये हमारी लाइफ और अर्थ पर जो लाइफ है बाकी ऑर्गेनिज्म की, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। और एक कारण ये भी है कि जो लो एटीट्यूड से जो हवाएं चलती हैं वो काफ़ी वार्म होती है।
कि इस सेंचुरी के अंत तक 400 मिलियन लोगों को हर साल फ्लड का सामना करना पड़ सकता है। अब रिसर्च क्या कहती है, यहाँ पर एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं मार्टिन स्टैंडल, जो कि डेनिश हैं। उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि जो 2019 में जो आइस मेल्ट हुई है वो अकेले यूके में 2.5 मीटर पानी के लेवल को बढ़ा सकती है। तो आप इस बात से अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितनी आइस जो 2019 में मेल्ट हो चुकी है, जिसका जो हमारे एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ेगा। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे जो आइस क्यूब्स हैं, ये आइस के बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो अब पानी से गिर चुके हैं और वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर बात की जाए 2003 से लेकर आज तक, 2017 और 2018 ही ऐसे दो ईयर रहे हैं जिनमें आइस के जो लॉसेज हुए हैं वो काफ़ी कम देखने को मिले हैं। लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि 2019 में भी जो आइस के लॉसेज होंगे वो काफ़ी कम होंगे। लेकिन हुआ क्या, इससे उल्टा हुआ। 2019 में आइस की मेल्टिंग सबसे ज़्यादा हुई और इसमें नए रिकॉर्ड बन गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2017 और 2018 में जो आइस मेल्ट हुआ वो कम क्यों हुआ। सबसे पहली बात, वहाँ पर की जो गर्मियाँ थी वो काफ़ी ठंडी थी। इसके अलावा वो वहाँ पर जो हैवी स्नो फॉल हुई थी ऑटमन सीजन में। अब हम बात करें तो इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट पर। जो ये मासिव आइस लॉसेज हुए हैं, सबसे पहली बात तो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, जो पीपल लो लाइंग एरियाज में रहते हैं उनको देखने के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आइस मेल्ट हुई है उसके साथ जो ग्लोबल सी राइज है वो बढ़ेगा। तो लोगों को, जो लोग लो लाइंग एरिया में रहते हैं, उनको अपने घरों को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में रहने के लिए जाना पड़ेगा। और कुछ आइलैंड्स जिनकी ऊंचाई सी से वो कम है, उनके लिए तो ये बहुत खतरा बन जाएगा। अगर बात की जाए तो आइस होती है जो ग्लेशियर की, वो फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो इसके ओशियन में मिल जाने के कारण जो फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है, एक तो वो घटेगी और दूसरा जो ओशियन में साल्ट कंसंट्रेशन है उसमें भी कमी आएगी। तो हम देख ही सकते हैं कि इस मासिव आइस लॉसिस से हमारे जो एनवायरनमेंट पर क्या क्या असर होंगे और इससे जो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है कैसे अफेक्ट करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।